37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान, उसमें अचानक धुआं भरने लगता है। ये उस दौर की बात है जब प्लेन में सिगरेट पीने की इजाजत हुआ करती थी, लेकिन ये सिगरेट का धुआं नहीं था। इसका रंग नीला था और इसमें सल्फर की गंध आ रही थी। धुआं कहां से आया, कोई कुछ समझ पाता। इतने में कॉकपिट की स्क्रीन पर बिजलियां कौंधने लगी, वो भी नीले रंग की। रडार में देखा तो पता चला कि मौसम साफ है, फिर बिजलियां कहां से आ गई? इस सवाल का जवाब मिलता इससे पहले ही अचानक प्लेन का एक इंजन काम करना बंद कर देता है। प्लेन में लेकिन 4 इंजन थे, फिर दूसरा इंजन भी बंद हो गया और एक एक करके चारों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। हवा में ग्लाइडर बने इस प्लेन में क्रू को मिलाकर 263 लोग सवार थे, जिनकी जिंदगी अब हवा में लटक गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाएंगे कहानी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 की। साफ मौसम के बीच प्लेन में नीली बिजलियां क्यों कौंधने लगी, प्लेन के चारों इंजन अचानक कैसे फेल हो गए और इसके बाद प्लेन में सवार 263 लोगों का क्या हुआ, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। शुरू से शुरुआत करते हैं। 24 जून 1982 की तारीख थी। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 अपने आखिरी लेग में कुआलालंपुर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर की ओर उड़ान भर रही थी। रात के 8:48 हुए थे। स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुआ। ये पायलट की आवाज थी। देवियों और सज्जनों, ये आपका कैप्टन बोल रहा है। एक छोटी सी समस्या आन पड़ी है। क्या थी ये छोटी सी समस्या? पायलट साहब ने खुद अपने मुंह से आगे बता दिया। बोले, प्लेन के चारों इंजन बंद हो चुके हैं। छोटी सी समस्या। पायलट का नाम कैप्टन एरिक मूडी। मूडी को उड़ान का लंबा अनुभव था, लेकिन उस रोज जो उनके और प्लेन के साथ हो रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इंजन का फेल होना आखिरी चरण था, क्योंकि मुसीबतों की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। डिनर के बाद कैप्टन मूडी फ्रेश होने के लिए टॉयलेट जाने के लिए उठे, तभी उन्हें कॉकपिट में धुआं सा दिखाई दिया। मूडी को लगा कि सिगरेट पी रहे हैं लोग, लेकिन ये धुआं तंबाकू का नहीं था। ये नीले रंग का धुआं था, जिसमें सल्फर की गंध थी। मूडी ने प्लेन के सिस्टम्स चेक किए, कहीं कोई आग नहीं लगी थी। मूडी कुछ समझ पाते, इतने में कॉकपिट की स्क्रीन पर उन्हें चिंगारी दिखने लगी। नीली और बैंगनी रंग की बिजलियां थी, जिन्हें एविएशन की भाषा में सेंट एल्मोस फायर कहते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब प्लेन खराब मौसम या बादलों के बीच से उड़ान भरता है। यूं सेंट एल्मोस फायर से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उस रोज दिक्कत ये थी कि मौसम एकदम ठीक था। इसके बावजूद पूरा प्लेन सेंट एल्मोस फायर से घिर गया था। पायलट मूडी ने मौसम का रडार चेक किया। रडार भी यही बता रहा था कि मौसम साफ है। मूडी ने फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स की ओर देखा। इसके बाद ग्रीव्स ने इंजीनियर बैरी फ्रीमैन की तरफ निगाह डाली। इन सब का मिला जुला उड़ान का अनुभव 50 साल से ज्यादा था, लेकिन फिर भी किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है, ये कौन सा फॉल्ट है। फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स ने एहतियातन सभी यात्रियों के लिए सेफ्टी बेल्ट का साइन ऑन किया। पीछे यात्रियों को ज्यादा कुछ समझ आया नहीं। धुआं अंदर भरता जा रहा था और साथ में अंदर तापमान में भी इजाफा होने लगा। खिड़की पर बैठे एक यात्री ने बाहर निगाह डाली। उसने देखा कि प्लेन का इंजन नीली चिंगारियों में नहाया हुआ है। शाम के 8:42 पर अचानक जोरों की एक आवाज आई। फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स ने पायलट को बताया कि प्लेन का चौथा इंजन भी बंद हो चुका है। कैप्टन मूडी कुछ परेशान हुए, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं थी। प्लेन में कुल 4 इंजन थे, लेकिन फिर अगले ही मिनट चिंता की बात हो गई, क्योंकि प्लेन के बाकी 3 इंजन भी एक एक कर बंद हो गए। यानी 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा 350 टन का विमान मिनटों के अंदर एक ग्लाइडर बन गया। प्लेन के कैप्टन मूडी को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त था नहीं। उन्होंने हिसाब लगाकर पता लगाया कि प्लेन का ग्लाइडिंग रेशियो 15:1 है। मतलब अगर प्लेन 15 किलोमीटर आगे की ओर जाएगा तो इस दौरान हाइट में 1 किलोमीटर की गिरावट आ जाएगी। प्लेन अभी 11,300 मीटर की ऊंचाई पर था। इस हिसाब से वो ग्लाइड करते हुए कुल 23 मिनट तक उड़ान जारी रख सकता था और 168 किलोमीटर की यात्रा आगे कर सकता था। मूडी ने हिसाब लगाया कि इतनी देर में वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचकर लैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। प्लान अच्छा था, लेकिन इसमें एक अड़चन थी। जकार्ता से पहले ऊंचे पहाड़ पड़ते थे, जिन्हें पार करने के लिए कम से कम 3,500 मीटर की ऊंचाई बरकरार रखनी जरूरी थी। कैप्टन मूडी ने क्रू से कहा, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो प्लेन को मोड़कर इंडियन ओशन में लैंड कराने की कोशिश करेंगे। प्लेन को पानी में लैंड करने की ट्रेनिंग उन सभी को मिली ही हुई थी, लेकिन इससे पहले कभी किसी बोइंग 747 को पानी में लैंड नहीं कराया गया था। जंबो जेट बहुत बड़ा प्लेन है ये। बहरहाल क्रू के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर उन्हें इस इमरजेंसी से अवगत करा दिया, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया।
वजह थी कम्युनिकेशन के दौरान हुआ एक कंफ्यूजन। ग्रीव्स ने एटीसी को बताया कि उनके चारों इंजन फेल हो चुके हैं, लेकिन एटीसी को लगा सिर्फ चौथा इंजन फेल हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे बड़ी इमरजेंसी नहीं माना। ये प्लेन्स डिजाइंड होते हैं इस तरह से कि एक इंजन अगर आपका काम नहीं भी कर रहा है तो बाकी 3 के आप सहारे उड़ सकते हैं। मॉडर्न जेट्स में 2 इंजन होते हैं, उसमें से एक काम करना बंद कर दे तो वो दूसरे के सहारे भी कई बार पूरी यात्रा कंटिन्यू कर सकता है, तो बहुत रिडंडेंसी है, इसलिए उन्होंने नहीं माना इमरजेंसी। कुछ देर बाद ग्रीव्स ने एक दूसरे प्लेन से संपर्क स्थापित किया। उस प्लेन के पायलट ने ग्रीव्स की बात एटीसी को बताई और एटीसी ने ग्रीव्स को लैंडिंग की मंजूरी दी। उधर पायलट मूडी की तमाम कोशिशों के बावजूद प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। इंजन के साथ साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर हवा का दबाव गिरने लगा, क्योंकि प्रेशराइज्ड होता है प्लेन, यानी ऑक्सीजन की कमी भी वहां होने लगी। मदद के लिए लोगों ने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क का सहारा लिया। कॉकपिट में भी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत थी, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स का मास्क उसी समय काम करना उसने बंद कर दिया। कई और लोगों के ऑक्सीजन मास्क ऐसी ही दिक्कतें दे रहे थे। पायलट मूडी ने जब ये देखा, उन्होंने प्लेन को नीचे की ओर तेजी से ले जाकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया, क्योंकि इस हाइट पे ऊपर से ज्यादा ऑक्सीजन होता है। इस ऊंचाई पर क्रू और बाकी लोग बिना मास्क के भी सांस ले सकते थे, लेकिन इस चक्कर में प्लेन इतना नीचे आ चुका था कि अब उसके जकार्ता के पहाड़ों के ऊपर से उड़ने की संभावना नहीं बची। पहले से बनाए प्लान के अनुसार कैप्टन के पास सिर्फ एक चारा था। उन्होंने प्लेन को मोड़ा और उसे इंडियन ओशन में लैंड करने की तैयारी शुरू कर दी, डिच करने की तैयारी शुरू कर दी कह सकते हैं। कैबिन में यात्री समझ चुके थे कि स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद कैप्टन ने अनाउंसमेंट करते हुए उनसे कहा, देवियों और सज्जनों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं, प्लेन के चारों इंजन खराब हो चुके हैं, हालांकि घबराने की बात नहीं है। शायद कैप्टन के संयम का असर था ये, क्योंकि प्लेन के अंदर कोई भगदड़ नहीं मची। लोग शांति से अपनी सीट्स पर बैठे रहे। हालांकि कईयों ने एयर होस्टेस से कलम और कागज मांगा ताकि वो अपने प्रियजनों के नाम आखिरी संदेश लिख सकें। प्लेन नीचे की ओर लैंड हो रहा था। इंजन अभी भी बंद थे। रीड और बाकी क्रू ने इंजन चालू करने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। घड़ी में समय हो चुका था 8:55। फ्लाइट 009, जिसे स्पीड बर्ड 9 भी कहा जाता था, पानी पर क्रैश होने जा रही थी। डिच किया जाना था उसे कि तभी एक कमाल हुआ। अचानक प्लेन के इंजन नंबर 3 में हरकत महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी स्पीड पकड़ी और मिनटों के अंदर वो स्पूल अप हुआ और बाकी 3 इंजन भी चालू हुए। इसके बाद कैप्टन मूडी ने तुरंत प्लेन की कमान संभाली और फ्लाइट को 4500 फीट तक ले गए। उन्होंने जकार्ता एयरपोर्ट से संपर्क किया। इतनी देर में प्लेन का एक इंजन फिर बंद हो गया। बाकी 3 इंजन भी कभी भी बंद हो सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द लैंड कराना जरूरी था इस प्लेन को। कैप्टन मूडी ने रनवे पर निगाह डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, जबकि पहले की ही तरह मौसम अब भी पूरी तरह साफ था। जब प्लेन एयरपोर्ट के एकदम नजदीक पहुंच गया, तब जाकर कैप्टन मूडी को एहसास हुआ कि प्लेन के सामने का शीशा किसी चीज से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर पेंट कर दिया हो। आखिर में कैप्टन मूडी ने एयरपोर्ट के लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम की मदद ली और लगभग ब्लाइंड, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, उस स्थिति में लैंड करते हुए प्लेन को उतार दिया। किस्मत से प्लेन लैंड हुआ। प्लेन में बैठे किसी यात्री को खरोंच तक नहीं आई। मूडी और उनके साथी खुश थे, लेकिन उन्हें एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि साफ मौसम में प्लेन में एल्मस फायर क्यों दिखी और प्लेन के इंजन्स क्यों बंद हुए और फिर अपने आप स्टार्ट कैसे हुए। तहकीकात में ये बात सामने भी आई। पता चला कि प्लेन के बंद होने की वजह एक ज्वालामुखी था। प्लेन जकार्ता के पास एक एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर उड़ रहा था, जिसके चलते ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं और राख के कारण प्लेन के इंजन्स ठप हो गए थे। चूंकि ये राख पूरी तरह सूखी हुई थी, ऐसे में प्लेन का मौसम रडार इसका पता नहीं लगा पाया। प्लेन जब नीचे उतरा और ज्वालामुखी के धुएं से दूर पहुंचा, उसके इंजन में जब भी राख कुछ साफ हुई, जिसके कारण इंजन से एक बार फिर स्टार्ट हुए। प्लेन के शीशे से कुछ न दिखाई देने का कारण भी ये राख ही थी, जिसने शीशे पर एक मोटी चादर जमा कर दी थी। अब कैप्टन मूडी और उनके क्रू को इस बात का कुछ पता नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने संयम बनाए रखा और लगभग 20 मिनट तक बिना इंजन के प्लेन उड़ाते रहे। इस घटना के महज 15 दिन बाद एक और ऐसी घटना हुई। तब इंडोनेशिया की सरकार ने ज्वालामुखी के ऊपर से जाने वाला रूट बंद कर दिया और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए नए रास्ते की निशानदेही कर दी गई। तारीख का ये एपिसोड आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसे लिखा था कमल ने और कैमरे पे सिर्फ जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।